किसी प्रकार का उस पर समाधान करने का प्रयास करता हूं। जो भी आपका प्रश्न है उसका उत्तर देकर के समाधान की ओर प्रेरित करता हूं। साथ ही जो भी विधि है वह बता करके आपको इशारा करता हूं। उस प्रकार करता हूं जैसे गूगल में एक जीपीएस का एक स्थान है, उसमें आप नाम अंकित करते हैं, स्थान अंकित करते हैं और लिखते हैं कि यहां से कितनी किलोमीटर दूरी पे मेरी मंजिल है। वो बताता है कि यहां से इंडिकेटर करता है कि इतनी मंजिल दूरी पर आपका स्थल है, इतने घंटे में पहुंच सकते हैं। यहां से यात्रा बाई रोड, बाई कार, बाई बाइक या ट्रेन या फ्लाइट, इतने दूरी पर आपकी मंजिल है, इतने घंटे की है। वही मैं करता हूं कि अमुक दिनांक से अमुक तिथि तक सफलता का योग बनता है, यदि मेरे बताए अनुसार आप चलते हैं तो। पूछने मात्र से आपका काम नहीं होता। और दरबार में पंडोकर धाम में आने के बाद किसी भी व्यक्ति को किसी भी दरबार में जाने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इस चक्कर में रहे कि कोई जल्दी कर देगा, तो हम कहते हैं किसी में दम हो तो हमारा पर्चा दिखा देना, पढ़ा देना, उसके बिफोर तारीख के पहले कर दे तो मैं उसे गुरु बना लूंगा। और हमारी तारीख के बाद कोई कार्य की तारीख देकर के चिन्हित कर दें तो भी मैं गुरु बना लूंगा कि उस तारीख में हमारी तारीख झूठी हो जाए और तुम्हारी सही हो जाए तो भी मैं गुरु बना लूंगा। यह असंभव है, क्योंकि तारीख ना मैं लिखता हूं न प्रयास करता हूं। जो इष्ट बल से प्राप्त होती है, गुरु कृपा से प्राप्त होती है, जो पूज्य गुरुदेव का संकेत होता है, मैं वही तिथि अंकित करता हूं। तो ना राय घट सकती ना राय बढ़ेगी। बस कर्म अनुसार, नियति अनुसार, बताने अनुसार संयम से और संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे तो हमारी डेट खाली नहीं जाएगी। शंका की दृष्टि से जियोगे तो कोई गारंटी नहीं। कई लोग कहते महाराज हमने अमावस्या कर ली, मेरा काम नहीं हुआ। क्या कर लिया आपने भैया? पहले आप खुद ही अपने पर्चे को देखो, फिर आप खुद ही समीक्षा करो आपने गलती क्या की। आप कभी खड़े होकर कह ही नहीं सकते कि मेरा काम नहीं हुआ। हमने जैसे लोगों को देखा तो कई लोग कहते महाराज आपने तारीख दी थी, तारीख लिखी 2025 की, वे खड़े हो गए भाई सही में महाराज मेरा काम नहीं हुआ। हम पर्चा इसलिए देते हैं कि आप बार बार हमारे पर्चे को देखें, पर्चे को दाएं बाएं मोड़ के देखें, समझ में ना आए तो आसपास के लोगों को पढ़वाएं। यह बात सत्य है। यदि मैं पर्चा ना देता होता तो हम यही सुनते रोज, भैया मेरा काम नहीं हुआ, गुरुजी आपने कही थी मेरा काम नहीं हुआ। हम कहते पर्चा, तो कहते दिया ही नहीं है। ये तो अच्छा है कि हम पर्चा दे देते हैं तो टेंशन आधा मुक्त रहते हैं। इतने तो हमारे ये दाएं बाएं रहने वाले बच्चे कहते हैं पहले गुरुजी का पर्चा दिखाओ फिर हम गुरुजी के पास भेजेंगे तुम्हारा काम हुआ कि नहीं हुआ। वो कहते हैं अरे यार कैसे हो सकता, हम तो गुरुजी को दिखाएं। अरे जी गुरुजी क्यों दिखाएंगे, गुरुजी के पास और भी तो काम है भाई। तो आप लोग जब पूछने आते हैं तो पर्चे को जरूर देखें। और हम पर्चा इसलिए ही देते हैं कि आप बार बार देखें। पर्चा इसलिए ही देते हैं कि आप बार बार परमात्मा का स्मरण करें। पर्चा हम इसलिए ही देते हैं जब बार बार आपके दिल में चिंतन में पंडोकर सरकार आवे और उनके ऊपर बाहर पड़े और पंडोकर सरकार तुम्हारे ऊपर कृपा करे। इसका कई लॉजिक है, लेकिन हां जो दिल से और मन से पंडोकर सरकार आता है उसको कई दरबारों में चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तथाकथित दरबारों में जो दरबार के नाम पे कहते हैं कि ये दरबार वो दरबार, पंडोकर सरकार दरबार के बाद कोई दरबार ही नहीं बनता है, सब दरबार जीरो है। मात्र एक ही दरबार है इस संसार में, वो है श्री अयोध्यानाथ का दरबार। वो दरबार है श्री बांके बिहारी का दरबार। वो दरबार है तो हनुमान लला का दरबार। भूत पिशाच प्रेतों के दरबार नहीं होते, वो थार होते हैं।
गद्दी किसी की है संसार में तो वो है हनुमान जी पंडोखर सरकार, अयोध्या के राजपति, प्रधानमंत्री, कली काल के राजा श्री हनुमान जी महाराज की गद्दी संसार में है। वही एक दरबार है, दूसरा कोई दरबार नहीं होता। गद्दी